बटेंगे तो कटेंगे के बाद अब बजरंग बाण। सवाल है कि क्या बजरंग बली, प्रभु श्री राम और बटेंगे तो कटेंगे, इन्हीं नारों के जरिए जीत हासिल होगी? ये बीजेपी को भरोसा हो गया, बाकी कोई मुद्दा नहीं चल सकता है। सुमित जी, जीत हार का विषय अलग है, चुनाव का विषय अलग है। लेकिन चूंकि बजरंग बली जी हम लोगों के आस्था के हैं, तो उनके बारे में आदरणीय योगी जी मुख्यमंत्री हैं, साथ में योगी हैं, और बजरंग बली जी जबरदस्त बहुत बड़े योगी रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, उनके विषय में और उनके बारे में, और वहां पे जहां पे चुनाव हो रहा है, जहां हनुमान चालीसा किसी और धर्म के किताब पढ़ने पर, पुस्तक पढ़ने पर क्या जेल हो सकती है? क्या एफआईआर हो जाती? नहीं होती। लेकिन लोगों में महाविकास अघाड़ी की सरकार थी, श्रीमान उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री थे, और उन्होंने क्या किया कि जो व्यक्ति हनुमान चालीसा पढ़ रहा उसी के ऊपर एफआईआर कर दिया। अगर वहां पे झांकी निकल रही तो पता चल रहा निकलने नहीं दे रहे हैं। लेकिन औरंगाबाद में क्या हो रहा था, वहां पे क्या कहते हैं, अलग अलग देशों के झंडे लगाए जा रहे थे मंदिरों पे, तब एकदम से चुप्पी साध के बैठे हुए थे। तो जाहिर सी बात बताना तो चाहिए भाई कि ये जो लोग आए थे, ये लोग थे तो 2.5 साल, इन्होंने किस तरीके से आतंक पूरा मचाया हुआ था, किस तरीके से हम लोगों को इन्होंने आहत किया था, ये तो बताना पड़ेगा ना। विकास की बात जरूर होनी चाहिए, विकास की भी होनी चाहिए, और विकास की चर्चा होती है। आदरणीय मोदी जी के माध्यम से प्रदेश में अभी 2.5 साल शिंदे सरकार वहां पे चल रही, जाहिर सी बात बहुत अच्छा विकास हुआ देश के अंदर। आदरणीय मोदी जी के तो माध्यम से क्या 10 साल शिंदे जबरदस्त सरकार विकास के हुआ। कामयाबियों को, कामों को गिनाने के लिए कुछ है नहीं, इसलिए अब बजरंग बली। नहीं नहीं सुमित भाई, कामयाबों को गिनाने के लिए बहुत कुछ और बहुत कुछ गिनाया जा रहा है, लेकिन ये भी बताया जाएगा। अगर ऐसा नहीं है कि गजनी ने क्या किया इसके बारे में न बताया जाए, औरंगजेब ने कैसे मस्जिदों को तोड़ा इसके बारे में न बताया जाए, महाराणा प्रताप ने कैसे अपना बलिदान दे दिया, कि चर्चा का विषय ना रहे? बिल्कुल रहना चाहिए। चोल वंश के विषय के विजेता उनके बारे में न बताया जाए, बिल्कुल बताना चाहिए कि हमारा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद कितना मजबूत रहा है, तो हमारे लोग कर्नाटक कितने में भी मजबूत आपने है। बताया था, बजरंग बली का जिक्र किया बात था। वही मैं कह रहा हूं कि सुमित भाई, ये जीत हार का विषय ही नहीं है। लोग बार बार इसको जीत हार से जोड़ते हैं। ठीक है। लोगों को ये बताना जरूरी है कि भाई, एक चीज ये है कि अगर हम एक रहेंगे, एक उंगली है ये, इस कोई भी पकड़ के तोड़ सकता है, लेकिन अगर मुट्ठी बंद है तो इसको कोई नहीं तोड़ सकता है। तो आप कर्नाटक में देखिएगा एक कि नहीं किस हो पाए, तरीके। आपके मुताबिक कर्नाटक में एक नहीं हो पाए? नहीं, बात कर्नाटक के बटेंगे कटेंगे की बात में चर्चा कर रहा हूं, कर्नाटक के विषय की चर्चा मैं नहीं यहां पे कर रहा हूं। मेरा यह कहना है बिल्कुल स्पष्ट रूप से कि बजरंग बली जी आस्था के विषय हैं, वो ठीक है। चुनावी मुद्दा के विषय नहीं है। ठीक है। लेकिन चूंकि वहां की सरकार ने एफआईआर दर्ज किया, पालघर के साधुओं पर अटैक किया, वहां पे मंदिरों पे अलग अलग देशों के झंडे लगाए गए, वो ठीक है। बिल्कुल चुप रहते थे, शांत चंद्रमोहन रहते। शर्मा जी, दूसरे, ठीक है, ये मुद्दा नहीं है, ये आस्था का विषय है। और अगर किसी सरकार में आप हनुमान चालीसा पढ़ने से रोकते हैं, प्रतिबंध लगाते हैं, तो बीजेपी याद दिला रही है कि साहब देखिए उसकी सरकार थी तो आपको अपनी आस्था भी, आप अपना जो हनुमान चालीसा अगर पढ़ना भी चाहते हैं तो ये बैन लगा देंगे। सुमित जी, आस्था का प्रश्न आम आदमी के लिए हो सकता है, ये आस्था का प्रश्न लोगों के लिए हो सकता है, लेकिन भाजपा के लिए नहीं है। क्योंकि जो लोग धर्म से दूर हों और जो धर्म को राजनीति में ले आते हैं और वो आस्था का सहारा ले, और जो राष्ट्रवाद और धर्मवाद के देश की बात करें, और उनके रहते ही उन्हीं की बातों के अंदर हिंदुत्व की, और हिंदुत्व के अंदर हनुमान जी को वो इतना मतलब कमजोर सा दिखाने की कोशिश करे, तो बड़ी लाचारी सी है उनकी। मैं हनुमान भक्त हूं, और होश संभाल से आज तक जय बजरंगबली मेरी सुबह प्रभात से शुरू होता है और रात के संध्या तक चलता है। तो मेरी आस्था भगवान से है, उस आस्था से मेरे अपने देश के किसी नागरिक को ना मैंने कभी प्रॉब्लम आने दी है, ना उसने मुझे आने लेकिन दी है। सरकार आप ही की थी लेकिन ना, जब रोका गया था, हनुमान चालीसा पढ़ने पर एफआईआर कर दी गई थी। मैं आ रहा हूं, उसी बात पे आ रहा हूं। लेकिन जब राजनीति के अंदर धर्म आने लग जाएगा और धर्म आने से राजनीति शुरू हो जाएगी, तो अच्छा। फिर अपने स्वार्थ और अपने बेनिफिट के लिए चाहे कोई भी हो, वो उसका इस्तेमाल करने लग जाएगा। वो तो अभी भाजपा के प्रवक्ता अपनी पूरी बातों के अंदर सुमित जी मान ही रहे हैं। देखिए वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर अब 10 साल और 11 साल की सरकार भाजपा की रही, और 11 साल की सरकार के अंदर और हिंदुस्तान में अगर उन्हीं के रहते हुए धर्म के लोगों की कोई चीज रुकती है और वो आके उसी का नगाड़ा बजाते हैं, तो सबसे कमजोर तो भाजपा हुई, और सबसे ज्यादा इसके अंदर इन्वॉल्व आपसे मैंने महाराष्ट्र पूछा की कि राजनीति के आपकी अंदर सरकार थी, भाजपा एफआईआर हुई। दर्ज हुई थी, क्यों हुई थी? किस क्या कह रहे हैं? आपकी सरकार थी, एफआईआर दर्ज क्यों की गई थी हनुमान चालीसा पढ़ने पर? देखिए
एफआईआर तो हमने जब अभी शिमला के अंदर जब मस्जिद का मैटर आया, उसके अंदर भी हमारे नेता ने स्पष्टता से कहा कि कोई भी धर्म के प्रति इलीगल कंस्ट्रक्शन होगी, चाहे किसी भी धर्म के प्रति होगी, उसके अगेंस्ट कहाँ कार्रवाई इलीगल करेंगे। कंस्ट्रक्शन, कहाँ साहब हनुमान चालीसा पढ़ना? आप कैसे मैं दोनों उसी को पे आ रहा हूं, नहीं सर, नहीं नहीं, तो उसी- दोनों को उसी पे तुलना आ रहा कैसे हूं। कर रहे हैं? इलीगल उसी पे आ रहा कंस्ट्रक्शन हूं। भाई मस्जिद में कोई 3 महला बना रहा है, चौथा पांचवा देखिए, मंजिल बना अगर रहा है, कोई और सुमित उसको जी, आप कह रहे हैं अगर हनुमान कोई चालीसा मजहब- पढ़ना? कोई हनुमान मजहब चालीसा का पढ़ने पर क्या अनुयायी- एफआईआर हो सकती है? कोई मजहब का अनुयायी अगर मजहब का तमाशा बनाएगा और तमाशा बनाकर उससे किसी को नुकसान पहुंचाएगा, तो मानवता के तहत तमाशा उस नहीं पे होता था कार्रवाई जब होगी। नहीं ये राष्ट्र है, जुमे की नमाज ये जब राष्ट्र सड़कों है, पर ये धर्म- नहीं, जुमे की नमाज जब सड़कों पर अता होती राष्ट्र थी, धर्म से नहीं चलता है। जुमे की नमाज सड़कों पर अता होती थी, जाम लग जाता था, तब क्या तमाशा नहीं होता था? देखिए, जो अगर होता था तो उसको रोका था, और अगर आज किसने भी रोका हो रही है था? तो फिर भाजपा जिम्मेवार है। हाँ, तो योगी फिर आदित्यनाथ ने भाजपा रोका, स्पष्टता आपने से कब जवाब दे रोका? कि 11 साल में उन्होंने क्या ऐसा परिवर्तन करा, और बार बार उन्हीं के बड़े नेताओं को बाद में आके नहीं, मैं कह रहा हूं कि दोनों तरफ से तमाशा हो रहा है ना, धर्म और मजहब। पड़ जाती है। देखिए चंद्रमोहन जी, मैं कह रहा हूं अगर बीजेपी तमाशा बना रही धर्म और मजहब का, तो आप भी तो वही कर रहे हैं, आप उनकी तरफ से कर रहे हैं। वो अगर सड़क पर आ जाए, नमाज पढ़े, जाम लग जाए, तो वो तमाशा आपके लिए नहीं है, और हनुमान चालीसा कोई पढ़े तो वो तमाशा है। सुमित जी, फर्क है। एक किताब का फ्रंट पेज होता है, एक बैक पेज होता है। अच्छा। फ्रंट पेज के ऊपर मुखरता के साथ नाम लिखा जाता है और अपना चेहरा चमकाया जाता है। बैक पेज प्लेन होता है, उसके ऊपर नीचे एक कंपनी का नाम लिखा जाता ये है। किताब कौन तो जो सी है भाई? मुखरता के फ्रंट पेज साथ बैक पेज बताइए अनिरुद्ध जी, भाजपा की जवाब किताब, दीजिए। धर्म के नाम से अनिरुद्ध जी जवाब राजनीति दीजिए सत्ता हासिल जल्दी करने से। वाली किताब, देखिए, जहां नरेंद्र मोदी ये अपना किताब- चेहरा देखिए, चिपका के और ये लोग सुमित जी योगी ऐसे आदित्यनाथ हिंदू अपना हैं चेहरा कि चिपका के चुनाव धर्म अगर के अनुयायी आएगा तो बनते ये हैं, लोग उन्हीं कोर्ट के पे रहते जनेऊ धर्म के पहन अनुयायियों लेंगे। के साथ गलत ये काम लोग होता है उस तो तरीके भाजपा के जवाब हिंदू दे। हैं कि अगर चुनाव आएगा कोर्ट पे जनेऊ पहन लेंगे। जैसे सीता जी का हरण करना था, रावण ने साधु का वेश धारण कर लिया ठगने के लिए। तो ये लोग उस तरीके के हिंदू हैं, कांग्रेस के लोग उस अरे तरीके के 11 हिंदू साल हैं। से सत्ता जुमा में की अनिरुद्ध जी, नमाज में आप आप 11 एक साल से एफआईआर बताइए ना। कब तक इस एनडीए बात की के लिए सरकार लड़ते रही है, रहेंगे? 2.5 साल तक आप एक भी एफआईआर किए? 11 आप बताइए साल ना। से सरकार में 2.5 आप साल हैं, तक 3 सरकार बार की की एक भी सरकार एफआईआर मोदी किया। जी की है, मोदी औरंगाबाद जी में के रहते मंदिरों के हुए ऊपर पाकिस्तान का देश झंडा के लगाया अंदर जाता अगर था। सरकार हनुमान आपकी चालीसा थी, नहीं लॉ एंड पढ़ी ऑर्डर जाती, आपका था, मोदी जी के FIR रहते हुए किए। अगर देश हनुमान में चालीसा अगर पढ़ा जाए मस्जिद तो के अंदर FIR अजान करेंगे। पढ़ने पे इतनी रोक नफरत पड़ती नहीं है, करनी चाहिए देश के हिंदुओं रहते से। हुए अगर बार इतनी बार देश नफरत के नहीं करनी चाहिए प्रधानमंत्री और हिंदुओं से। मंत्री अली अजान करते ये हैं, अली लोग उस्मान हिंदुओं से करते हैं, इतनी ज्यादा तो जवाब नफरत भाजपा करते को हैं, देना वोट है। लेने जाएंगे तो दत्तात्रेय ब्राह्मण बन जाएंगे, कोर्ट पे जनेऊ पहन लेंगे। अरे कब तक पुरानी बातें रटते रहेंगे? कुछ नया भी तो पुरानी बोल बातें क्या? दीजिए। ये तो नया आस्था देश का विषय आपसे है। पूछ रहा है। आप लोग आस्था तो के ऊपर, आप आत्मा के मानते ऊपर हैं इस सर बात पे, को कि आपके रहते आत्मा हुए पे देश आप के अंदर किसी जो व्यक्ति के हालात थे वो आत्मा सबसे पे, बदतर हुए, किसी जो इंसान हालात की थे वो आत्मा पे कांग्रेस आप के टाइम पे रौंद अच्छे देंगे थे। उसको, उसके बाद अनिरुद्ध जी, कहेंगे आपकी पुरानी बात सहमति नहीं है इस बात में, आपके करतूतों क्योंकि को नहीं जब बताना यूपीए की चाहिए। सरकार थी, राम राम कांग्रेस की करके 22 सरकार वकील थी, खड़े किए थे तब सुमित देश जी ठीक के है, ने एक अंदर बार बारी बारी बदलाव से। कहते अच्छा थे आज था। फैसला ना हो, कल मैं फैसला ना हो। मैं हाजी नाजिम आज खान से और हम अभिषेक सकते वाजपेयी हैं भी जुड़े हुए हैं।